प्राचीन काल में तारकासुर नामक एक शक्तिशाली राक्षस था। उसने भगवान ब्रह्मा की कठोर तपस्या कर अमरत्व का वरदान मांगा। लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि कोई भी अमर नहीं हो सकता, तुम कोई और वरदान मांग लो। इस पर तारकासुर ने चालाकी से कहा, मुझे ऐसा वरदान दे कि मेरा वध केवल शिवजी के पुत्र के हाथों हो। ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दे दिया, क्योंकि उस समय भगवान शिव तपस्या में लीन थे और सती के योगबल से देह त्यागने के बाद वे गृहस्थ जीवन से दूर थे। वरदान पाकर तारकासुर ने तीनों लोकों पर आक्रमण कर दिया और देवताओं को पराजित कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। देवताओं को ज्ञात हुआ कि तारकासुर को हराने के लिए भगवान शिव का पुत्र जन्म लेना आवश्यक है, लेकिन शिवजी तो घोर तपस्या में लीन थे। इसी बीच हिमालय की पुत्री माता पार्वती ने शिवजी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने पार्वती से विवाह कर लिया। शिवजी और पार्वती के विवाह के बाद अग्निदेव ने शिवजी के वीर्य को गंगा में प्रवाहित कर दिया। गंगा मां इसे लेकर सरवन नामक सरोवर में पहुंची, जहां से 6 ऋषि कन्याओं ने उसे ग्रहण किए। उन्होंने 3.5 महीने तक उस बीज को गर्भ में धारण रखा, लेकिन कुछ समय बाद शिव के ताप ने उस भ्रूण के रूप में उन्हें जलाना शुरू कर दिया। उन्हें महसूस हुआ कि यह बीज उनके लिए कुछ ज्यादा गर्म है और वे उसे और ज्यादा समय तक धारण नहीं कर सकती। इसलिए उन्होंने इन बच्चों को अपने गर्भ से बाहर निकाल दिया, लेकिन तब तक भ्रूण थोड़ा विकसित हो चुका था। माता पार्वती ने इन 6 अल्पविकसित बच्चों को कमल के पत्तों में लपेटकर उनके विकास की स्थिति पैदा करने की कोशिश की, लेकिन उनके अलग अलग बचने की संभावना बहुत कम थी, क्योंकि वे पूर्ण विकसित नहीं थे। वे 6 भ्रूण शिवजी के अंश थे, इसलिए बेहद शक्तिशाली थे। पार्वती ने अपनी तांत्रिक शक्तियों के जरिए इन 6 नन्हे भ्रूणों को एक में मिला दिया, जिसके बाद कार्तिकेय का जन्म हुआ। आज भी कार्तिकेय को अरुमुगा या 6 चेहरों वाले देवता के तौर पर जाना जाता है। कार्तिकेय ने देवासुर संग्राम का नेतृत्व कर राक्षस तारकासुर का संहार किया। वो 8 साल की उम्र में ही वह एक अजेय योद्धा बन गए थे।